देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि एक समभुज त्रिभुज, समभुज त्रिभुज का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। तो यदि एक समभुज त्रिभुज और एक वर्ग का परिमाप समान है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। और ऑप्शन आपके पास दिया हुआ 4:3, 4:√3, 4:3√3 और यहाँ पर 2:3√3 है ना। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये देखिए। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा को हम लोग मानते हैं ए और वर्ग के भुजा को मानते हैं बी। ठीक है, इसको माने ए समबाहु त्रिभुज की भुजा को और इसको मान लिए वर्ग का बी। तो समबाहु त्रिभुज का और वर्ग का परिमाप की बात मांगा जा रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3a बराबर होगा 4b के, क्योंकि वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुने भुजा। तो यहां से आप देख लीजिए a बट्टा b का जो रेशियो निकल कर आया वो 4/3, मतलब कि a का जो वैल्यू आया 4 तो b का वैल्यू आया 3। a क्या है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा और b क्या है तो वर्ग का भुजा, है ना। तो अब यहां से आप देखिए हमें मांगा क्या जा रहा है, एरिया। एरिया का जो है रेशियो मांगा जा रहा है ना। तो एरिया का रेशियो जब निकालेंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 अब बट्टे वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 से ये कटा तो कितना है 4 चौके 16। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्या है आपका 4√3। देखिए 4√3 बट्टे क्या आया 9। अब देखिए इस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3, है ना। देखिए ये 4√3 हुआ और 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3। अब ये कि √3 से जो ये कटेगा, देखिए यहाँ यहीं पर आंसर हो जाता है 4√3 अनुपात 9। तो ये यही आंसर होता है, बट ये है नहीं। तो ये √3 में √3 से गुना करते हैं तो 3 होता है। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया 4। ठीक है, और ये 3√3 हो गया ना अनुपात, ये 3√3 चूंकि ये इसके साथ कटा है। तो अब देख लीजिए 4:3√3 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये वाले क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर है मेरे दोस्त।